नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल को। तो गुरु अभी तक अपने ही घर मीन राशि में थे, अब वो मेष राशि में आएंगे। हालांकि गुरु अस्त हैं 30 मार्च से ही, और 30 अप्रैल को दोबारा से वो उदित होंगे। तो 30 अप्रैल को उनके उदित होने के बाद 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। 31 दिसंबर को एक बार फिर से मार्गी होंगे। तो गुरु जब कर्क वालों आपके लाइफ में जब इनका महापरिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पहले से ही मेष राशि में राहु और सूर्य विराजमान है, और गुरु आ जाएंगे तो गुरु चांडाल दोष योग का भी प्रभाव रहेगा। लेकिन गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं, शुभ बना देते हैं। और देवगुरु आपकी कुंडली के दूसरा, पांचवा और नवा भाव के, क्योंकि ये इनकम का स्थान होता है, तो गुरु 4 भावों के कारक होते हैं, दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव के। और अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा, और 10वें भाव में मेष राशि है। तो देखिए, कर्क वालों आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, और गुरु 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं 10वें में। तो ये गोचर चूंकि आपके लिए बढ़िया है, यानी कि गुरु जिन 2 राशियों के मालिक हैं आपकी कुंडली में, छठा भाव और भाग्य स्थान, वहाँ से गुरु का शुभ फल दे रहे हैं। तो कुंडली में गुरु की महादशा, अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो इसका आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि 22 अप्रैल से कर्क वालों ये जो गोचर है, गुरु की दृष्टि के अनुसार आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे। देखिए, गुरु जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो 10वें भाव को, यानी कि जहाँ पर वो बैठ जाते हैं उस भाव को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत है, तो जहाँ देखेंगे वहाँ पर वो कामयाबी उस भाव में देंगे, उस भाव के प्रभाव को एकदम से बढ़ा देंगे। तो 10वां भाव आपके पिता का भाव है, कर्म का भाव है, नौकरी कारोबार का भाव है। तो हो सकता है नौकरी कारोबार के मामलों में थोड़ी परेशानी हो, भाग्य स्थान के फलों में थोड़ी कमी आए, लेकिन धन आता रहेगा, क्योंकि गुरु जब 10वें भाव से गोचर करते हैं तो 10वें के जो ट्रायंगल है उसको एक्टिव कर देते हैं, और पहली दृष्टि जो पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की वो आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, और दूसरा भाव आपकी कुंडली में धन का भाव होता है। दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है, और इस समय गुरु की दृष्टि आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर माँ के स्वास्थ्य में कोई चिंता चल रही है तो उसका समाधान होगा। गुरु की दृष्टि आपके, चूँकि यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कि धन भाव पर आपके लिए दृष्टि पड़ेगी, तो क्या होगा इसका प्रभाव? गुरु जब द्वितीय भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को सक्षम बना देते हैं, वाणी में मधुरता देते हैं, धन, पैतृक धन को गंवाने के बाद भी वो कमा लेता है। कहने का तात्पर्य, अगर कुछ भी ना हो तो भी वो कमा लेगा, और अगर कमाना आरंभ करे तो बहुत कमाता है। मित्र में लोकप्रिय हो जाएंगे, पिता की संपत्ति वगैरह भी आपको यहाँ पर जैसे कि खर्च हो जाएगा, लेकिन मेहनत से वो फल प्राप्त कर लेंगे। मेहनत की कमाई आप बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वो बढ़ता जाएगा। अब गुरु की दृष्टि आपके लिए जैसे कि चौथे भाव के ऊपर भी है, तो मकान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात देखिए, गुरु की दृष्टि से क्या होगा, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। इस पीरियड में आपको वाहन का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलने के साथ माता पिता को भी आप सम्मान देंगे, और इस समय शिक्षा ग्रहण आप जितना चाहते हैं भले ही ना कर पाएँ, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सफल हो जाएंगे। अब गुरु की एक राशि पर दृष्टि पड़ी, छठे भाव में जो धनु राशि है वहाँ पर गुरु की दृष्टि है। जब ये गोचर करेंगे तो गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर जाएगी, तो इस भाव के फलों को शुभ बना देंगे। अगर आप पहले से बीमार हैं तो उसमें राहत मिलेगी, यदि आपके शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं तो आपको विजयश्री मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको एकदम से आप बरी हो जाएंगे। और गुरु आपके लिए हालांकि उतना शुभ नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके लिए शुभ फलों को बढ़ा रहा है। तो गुरु की दृष्टि हमेशा ही आपके लिए बढ़िया होती है। और साथ ही इस समय चूँकि छठे भाव पे है प्रभाव, तो छठा भाव से क्या होगा, अगर हम ज्योतिष की माने
तो इस पीरियड में आप बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, थोड़ा धूर्त हो जाएंगे, कहने का मतलब चालाक हो जाएंगे। और इस समय धन को आप बचा पाएंगे, लेकिन क्रोध बढ़ेगा, शत्रुओं का नाश होगा, स्वाभिमान भी आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपके साथ इस पीरियड में होगी। अब देखिए, गुरु का यहाँ पर चांडाल दोष बन रहा है, और ज्योतिष के अनुसार जो गुरु है बुद्धि, ज्ञान, धर्म के स्वामी हैं, और जो राहु है वो व्यक्ति को अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य, जुआ, लॉटरी, सट्टा, नशा की तरफ खींचते हैं। ऐसे में अगर कुंडली में जैसे कि अभी गुरु चांडाल दोष बन रहा है, गुरु राहु एक साथ है, तो राहु गुरु के प्रभाव को खत्म कर देगा और पूरी तरह से अपने प्रभाव में कर लेगा। तो ऐसे में गुरु चांडाल दोष हमेशा ही बुरा फल देता है। तो जो ये गुरु चांडाल दोष है, आपके लिए 6 महीने तक इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो अगले 6 महीने तक सावधान रहना है। जैसे कि आपको धन आप कमाएंगे तो बहुत, पर हो सकता है खर्च हो जाए, या फिर आप जितना चाहते हैं उतना ना हो। थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, पर कर्म से, भाग्य से साथ आपको नहीं मिल रहा, कर्म से साथ मिलेगा। और आपके चूँकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आ रहे हैं, तो धन, संपत्ति, करियर, व्यवसाय में सफलता भी मिलेगा, लेकिन जब राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तब। और इस समय आपके जो देवगुरु हैं 9वें 6ठे भाव के स्वामी हैं, और 10वें भाव में गुरु का गोचर, लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे थे इस दौरान हो सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखना होगा, एकदम से बड़ा बदलाव ना करें। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार बदलने में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और पारिवारिक जीवन में सुख शांति भी बढ़ेगी। तो इस समय देखिए, अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो महीना है वो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। आपकी आर्थिक स्थिति हालांकि बढ़िया रहेगा, धन आपके पास कहाँ से आएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। समृद्धशाली समय है, परिवार की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। आपके शत्रु विरोधी टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजयश्री रहेंगे, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। लेकिन चांडाल दोष के प्रभाव से बाहर आने के लिए क्या करें, इसके प्रभाव के कारण क्या होगा? जब गुरु चांडाल दोष बनता है तो शिक्षा, करियर के मामलों में बहुत मेहनत करवाता है, यानी मेहनत से बहुत कम सफलता। कई बार तो आप नौकरी तक इस दोष के कारण खो देते हैं। और परिवार में जैसे कि विवाद जैसी चीज़ें, या पिता पुत्र में अनबन होना, या फिर आप एकदम आवेश में आकर कुछ भी आप डिसीजन ले लेते हैं, यहाँ पे हानि हो जाना, थोड़ा जिद्दीपन आ जाना। और कभी कभी तो कुछ घोटालों के कारण, यानी कि आप 3 4 5 कर लिए तो उसके कारण जेल भी जाना पड़ा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है गुरु चांडाल दोष के प्रभाव के कारण, क्योंकि इस पीरियड में बेईमानी और अनैतिकता की ओर व्यक्ति चला जाता है। लेकिन इस प्रभाव से बचेंगे कैसे आप उपाय करें? एक तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना है। भगवान श्री कृष्ण को चंदन या फिर हल्दी लगाकर आप खुद अपने माथे पे, कलाई पे या कंठ पे कहीं भी एक जगह लगा लीजिए। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन लगे कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है, तब आप एक पानी वाला नारियल ले लें, किसी भी बुधवार की शाम अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहता जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें, मंदिर में रख दें। लेकिन शर्त यहाँ ये है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कहीं भी आप इस नारियल का प्रयोग करें, पीछे मुड़कर मत देखिए, वहाँ से हट जाइए। और मंत्र का जप रोज़ कीजिएगा, तो इनके दोष में कमी आएगी। और ये था बचने के आपके लिए उपाय। गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, इससे भी अनिष्ट कम होता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।